हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का भी मर्जर होगा। जी हां, चूंकि 10 जुलाई के डेट में एक लेटर जारी होता है, जिस लेटर में छात्रों के नामांकन बढ़ाने की बात की गई है। यह लेटर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा माध्यमिक उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को इसमें कुछ एक ऐसी पीडीएफ जारी की गई जिसमें कुछ छात्रों की संख्या, जहां पर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्र संख्या बिल्कुल जीरो है, वहां पर नामांकन बढ़ाने की बात की गई है। जब से यह लेटर जारी हुआ तब से एक क्या बेसिक के तर्ज पर माध्यमिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को तो मर्ज नहीं किया जाएगा, इस तरीके के जो सवाल आने लगे। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर वैकेंसी नहीं आएगी, पद घट जाएंगे, तमाम ऐसे सवाल आपके आए। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं, इसमें किसी बताने वाली बात नहीं है कि इसका कारण क्या है। ये नामांकन तो फिलहाल पिछले साल का है, इस साल जो नामांकन हो रहे हैं उसका अभी जिक्र नहीं हुआ है। हालांकि ये इसके पीछे कारण क्या है, अगर आप देखें तो सबसे मेजर कारण शिक्षकों की कमी का है। जी हाँ, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो भी वैकेंसी आई भी है 2018 के बाद, जो हमारा बैच आया 18 वाली वैकेंसी का, 2020 में जो नियुक्ति हुई और जो है अगस्त 21 में कुछ नियुक्तियां हुई, उसके बाद जीआईसी लेक्चरर की 2020 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी आई ही नहीं। और जब हमारी नियुक्ति चित्रकूट में हुई तो यहाँ पर 29 विद्यालय हैं। 29 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सापेक्ष में मुश्किल से 25-30 शिक्षक थे। तो आप समझ सकते हैं कि 25-30 शिक्षक 29 विद्यालयों को कैसे संचालित कर रहे थे। कुछ ऐसे विद्यालय थे जहां पर छात्र संख्या, एक आध छात्र संख्या थी, शिक्षक एक भी नहीं थे। कुछ ऐसे विद्यालय थे जैसे हमारे यहाँ सरधुआ, सुरसेन, चांदी, ममसी, इटवा डुडेला, गनीवा, सिरावल, बियावल, एलहा, मिर्जापुर, बड़ी मरैयन, टिकरा, ऊंचाडी, इस तरीके की ये सब विद्यालय के नाम हैं। ठीक है, राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं थे। जब शिक्षक नहीं नियुक्त होंगे तो आप समझ लीजिए अटैच करके किसी तरीके से, कहीं एडेड से, कहीं राजकीय के जो अन्य विद्यालयों में जहां पर टीचर उपलब्ध थे वहां से अटैच करके इन विद्यालयों को किसी तरीके से संचालित किया जाता था। यहाँ पर छात्र संख्या लगभग जीरो थी। लेकिन जब ये 2020 की बैच आती है, इसमें शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होते हैं, उसमें भी गणित विज्ञान के मुश्किल से 2-4 टीचर आए हुए थे, उसमें भी 1-2 ज्वाइन भी नहीं करे, 2-3 टीचर मुश्किल से अब पूरे जिले में हैं। तो अगर हम बात करें इन शिक्षकों की नियुक्ति के बाद यहाँ पर नामांकन बढ़ता है। आप इस बात को इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आप देखें तो जो ये पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, इस पीडीएफ में चित्रकूट ही नहीं, लगभग जो हमारे आकांक्षी जनपद हैं, जहां पर 8 आकांक्षी जनपद हैं, राज्य सरकार के द्वारा इन जो है आकांक्षी जनपदों को पहली वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये पिछड़े जनपद हैं, अति पिछड़े जनपदों में इनको गिना जाता है और इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर सबसे पहले नियुक्ति की जाती है। लगभग 95% शिक्षकों की नियुक्ति यहीं पर होती है, बाकी 5% में अन्य जनपदों में हुई है। अब यहाँ की स्थिति को मैं आप लोगों को जो है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो 1-2 विद्यालय चित्रकूट का मिलेगा जहाँ पर नामांकन की संख्या कम है। आप सोचिए 2020 में जब नियुक्ति होती, 21 में छात्र संख्या जीरो थी और 3 साल में नियुक्त जो है नामांकन संख्या कितनी हो जाती है कि इस लिस्ट में उनके नाम ही नहीं है। तो और कुछ ऐसे विद्यालय जैसे प्रयागराज के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, और ज़्यादातर ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नियुक्त नहीं होते, यानी जो नॉर्मल ज़िले हैं वहां के जो है लिस्ट हैं, वहां के विद्यालयों की लिस्ट है जहां पर जो है आप देखें तो छात्र संख्या बिल्कुल जीरो है। तो अब इस नामांकन की को बढ़ाने के लिए जहां पर अगर शिक्षकों पर दबाव जो बनाए जा रहे हैं, जो अधिकारियों पर दबाव बनाए जा रहे हैं, उसको अगर थोड़ा सा गौर से समझने की बात है, गौर से समझें तो अगर शिक्षक की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर ये नामांकन संख्या खुद ब खुद बढ़ जाएगा। उसका जीता जागता उदाहरण आप चित्रकूट को खुद देख सकते हैं। जहां पर जीरो छात्र संख्या थी, वहां पर आज इस लिस्ट में बहुत कम 1-2 विद्यालय बचे हुए हैं, वो भी
अगर आप देखें तो बहुत इंटीरियर के विद्यालय हैं जहाँ पर ना तो जो है गणित के शिक्षक होंगे, ना तो विज्ञान के शिक्षक होंगे, ना तो अंग्रेजी के शिक्षक होंगे। वहीं पर इस तरीके की स्थिति है जहाँ पर अच्छे खासे टीचर्स आ गए हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पर इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर नामांकन बढ़ा है। तो अगर हम बात करें मर्जर की, तो मर्जर देखो, मर्जर फिलहाल तो संभव नहीं नज़र आता है, इसलिए कि निश्चित तौर पर सरकार नियुक्ति करेगी। और दूसरी चीज़, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय की कम से कम दूरी 10 से 15 किलोमीटर की है, और 10 से 15 किलोमीटर में एक जो है अगर भेजना होगा कोई, इन जो राजकीय विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं या तो फिर बालिकाएं हैं, लेकिन बालिकाएं चूंकि दूर नहीं जा सकती इसलिए यहाँ पर पढ़ रही हैं। अगर वहाँ पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो भी अब जानते हैं कि चाहते हैं किसी तरीके से साक्षर हो जाएं बच्चियां, इसलिए भी बहुत सारे ऐसे विद्यालयों में एडमिशन करा देते हैं उनके गार्जियन, क्योंकि उन्हें दूर नहीं भेज सकते। तो अगर 10 से 12 किलोमीटर दूर जो है विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा दूसरे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, तो कहीं ना कहीं फिर ये ऐसे बच्चे जाएंगे ही नहीं वहाँ पर स्कूल में। तो फिलहाल यहाँ पर मर्जर की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा कम होता नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़, ये जो इसकी जो मुख्य समस्या है वो शिक्षकों की कमी है, और शिक्षकों से जो अतिरिक्त कार्य, शिक्षण कार्य से अतिरिक्त जो भी कार्य लिए जाते हैं वह निश्चित तौर पर इसका मुख्य कारण है। अगर शिक्षकों को पूरा जो है पढ़ाने के लिए छूट दी जाए और जितने भी पद सृजित हैं विद्यालय में उन सभी पदों को अगर भर दिया जाए तो निश्चित तौर पर नामांकन अपने आप बढ़ जाएंगे और प्राइवेट विद्यालयों से कहीं ज़्यादा नामांकन होंगे। साथ में साथ अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर जो है शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं, बाउंड्री वाल की सुविधा उपलब्ध नहीं, बहुत ऐसे समस्याएं हैं। तो अगर हालांकि इस पर सरकार बहुत तेज़ी से काम भी कर रही है, लेकिन सबसे मेजर कार्य ये है कि आप जो है शिक्षकों की अगर नियुक्ति हो जाती है तो मर्जर जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और दूसरी चीज़, जो सामान्य जनपद है वहाँ पर भी नियुक्ति की जानी चाहिए। फिलहाल मैं आप लोगों को यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि बेसिक में भले वहाँ पर मर्जर की प्रक्रिया हुई जो भी है, हालांकि अभी कुछ चीज़ें जो है कोर्ट के भी हिस्से में है, जो भी चीज़ें होंगी या फिर जो भी चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ सामने आ जाएंगी, लेकिन आप लोगों को इस बात को लेकर के घबराना नहीं है कि मर्ज हो जाएगा तो छात्र संख्या जो शिक्षक है उनके पद घट जाएंगे और फिर वैकेंसी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप अपना फोकस अपनी जो भी आने वाली वैकेंसीज हैं उन पर फोकस बनाए रखें। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होने वाला है कि जो है मर्ज होगा और शिक्षकों के पद हैं वो घटेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर नियुक्तियां होंगी, क्योंकि सरकार, शासन सब जानते हैं कि जहां पर शिक्षकों की कमी को दूर किया गया है वहां पर नामांकन बढ़े हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ध्यान इस बात पर होना चाहिए। बाकी ये शासन, प्रशासन और जो है विद्यालय के प्रधानाचार्यों का कार्य है, उनको करने दिया जाए। आप लोगों का कार्य है आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। निश्चित तौर पर वैकेंसीज आएंगी, तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड की, TGT की, तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैं उनको यहाँ पर अपडेट कर दे रहा हूँ। आप उन बुक के माध्यम से जो है उनको खरीद करके अपनी तैयारी को बूस्टअप दे सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।